इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें एक गांव को दिखाया जाता है, जिस गांव के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। और यहाँ हम ऐसा भी देखते हैं कि इन लोग एक डोली को लेकर यानी कि शहनाई बजाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और दोस्तों आगे बताता हूँ, उस डोली को देख के दोस्तों हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बारात यानी कि दुल्हन को लेके जा रहा है, लेकिन दोस्तों दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस डोली के अंदर दुल्हन होती है और वो दुल्हन को लेके जा रहे थे एक हैवान के पास। दोस्तों उस डोली को तो इन लोग लेके आ रहे थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद दोस्तों इन लोग एक गुफा के पास में पहुंच जाते हैं, जो कि इन लोग यहाँ पर एक हैवान का यानी कि बहुत ही खतरनाक शैतान का इंतजार कर रहे हैं। अब ये लोग सारे के सारे दोस्तों दुल्हन को डोली से बाहर निकालते हैं और उसके साथ में एक बच्चा था उसको भी बाहर निकाल लेते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ में दुल्हन और उसके बच्चे को उस शैतान को सौंप देते हैं, उस शैतान के आगे हवाले कर देते हैं इन दोनों को। उसके बाद में इनके गांव में इसी तरीके से परंपरा शुरुआत से निभाते आते हैं ये गांव वाले। क्या करे मजबूर, ये सारे के सारे गांव वाले शैतान को एक देवता मानते थे। अब दोस्तों कुछ दिन के बाद का सीन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है। एक गांव के अंदर एक बैठक लगती है और उस गांव के अंदर एक नया लड़का यहाँ पे रहने के लिए आया हुआ। इस लड़के का नाम दोस्तों अभय होता है। अभय कई सारे गांव वाले से बात करने की कोशिश कर रहा था। तभी ये गांव वाले सारे के सारे लोग अभय से बोलते हैं कि तुम्हारी अगर अभी तक शादी नहीं हुई है तो हमारे यहाँ पे एक परंपरा है कि हमारे देवता जो शैतान है उनके साथ में, और हमारे देवता तुमको बताएंगे कि कौन सी दुल्हन से तुमको शादी करनी है और रिवाज के साथ में तुम्हारी शादी की जाएगी। और शादी के बाद में तुम्हारे जो बच्चे होंगे उस बच्चे के साथ में उस दुल्हन को 1 साल के बाद में हमारे शैतान देवता को सौंप दिया जाएगा। दोस्तों इस गांव के अंदर यही गिरी हुई परंपरा निभाई जाती है। जहां कोई व्यक्ति शादी करता है तो वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता, जो कि इनके देवता शिद्दत के साथ में यानी कि जो हैवान के साथ में हमने शुरुआत में देखा था उनकी मर्जी से होती है। और दोस्तों शादी के बाद यानी कि 1 साल के बाद में वो अपनी पत्नी और बच्चे को उसी देवता के सामने पेश कर देता है। यह परंपरा काफी साल से चलती आ रही है, इसीलिए अभय को इन लोग यहाँ पे सीख देते हैं कि तुमको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर तुम शादी करते हो तो हमारे देवता की मर्जी से शादी तुमको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभय बोलता है कि अगर मुझे लड़की पसंद नहीं आई तो क्या होगा। तभी थोड़ी देर के बाद वो जो आदमी बैठा हुआ था उसके साथ में अजीबोगरीब हरकतें चालू हो जाती है और थोड़ी देर के बाद वही शिद्दत यानी कि वही देवता इन लोगों का शैतान यहाँ पे हाजिर हो गया था। दरअसल दोस्तों ये कोई देवता नहीं, ये दरअसल ये तो एक शैतान है जो कि गांव वाले इसे देवता मानते हैं और उसकी डर की वजह से इन लोग अपना उसको भगवान भी कहते हैं। और यहाँ पे अभय से बोलता है कि तुम्हें मेरी बताई हुई शादी पे ही करना पड़ेगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी मैं जान ले लूंगा। ये सब बोल के वो शैतान वहाँ से रवाना हो जाता है। तभी दोस्तों गांव वाले सारे के सारे लोग अभय को समझाते हैं कि तुम्हें इस गांव का रीति रिवाज निभाना होगा। अभय दोस्तों गांव वाले की बात तो मान जाता है, लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। दोस्तों कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं इस गाँव के बस स्टॉप को, जहाँ पे एक लड़की बाहर से आती है जो कि इस गांव में अनजान थी और एक नवी थी। और दोस्तों इस लड़की का नाम रोहिणी होता है। जैसे इस गांव के अंदर वो लड़की प्रवेश करती है तभी सारे के सारे मर्द उसे देखते ही रह जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा रोहिणी सुंदर थी। अब रोहिणी दोस्तों जंगल की ओर यानी कि कहीं पर जाने की कोशिश कर रही थी, जो कि उसको आगे रास्ता नहीं पता था। और यहाँ पर एक आदमी से वो इन लोग इसका पीछा कर रहे थे क्योंकि यह लड़की उसे बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे यह लड़की गुफा के पास में पहुंच गई थी। अभी इन दोनों देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि रोहिणी उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जा नहीं पा रही है। लेकिन दोस्तों अब हम देखते हैं कि रोहिणी अपना रूप यहाँ पर बदल लेती है और जो कि बहुत ही भयानक रूप उसका होता है। दरअसल दोस्तों वो कोई चुड़ैल से कम नहीं थी। ये दोनों देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन इन दोनों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद रोहिणी इन दोनों के पास में आती है अपना भेष बदल के और इन दोनों को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों उड़ जाते हैं। लेकिन रोहिणी को देखते हैं, जैसे देखते हैं इतनी तेज भागते हैं इन लोग। लेकिन दोस्तों रोहिणी समझ जाती है कि इन लोगों ने शायद मेरा असली रूप देख लिया है और इन लोगों को पता चल गया है। इसीलिए दोस्तों रोहिणी इन लोगों के सामने यहाँ पर पहुंच जाती है। रोहिणी इन दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों इसी जंगल के पास में एक नदी होता है, जो कि अभय उस नदी के पास में बैठा हुआ था और यहाँ पे अभय को उस जंगल में
किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तभी अभय यहाँ पे सुनने लगता है कि आखिर कौन आवाज दे रहा है, और जंगल की ओर निकल जाता है कि देखने के लिए किसकी आवाज है। और उसका एक दोस्त यहाँ पे मिल जाता है, वो दोस्त उसका बोलता है कि जंगल की ओर मत जाओ, लेकिन अभय उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है और वो जंगल की ओर निकल पड़ता है। वो बोलता है कि मैं जाकर देखूंगा, लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर देखता है कि रोहिणी खड़ी हुई थी, जो कि बहुत ही खतरनाक, उसकी अदा इतनी खतरनाक थी कि अभय एकदम से उसकी प्यार में पागल हो चुका था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि अभय को प्यार हो गया है। दोस्तों यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो कि अभय को नहीं जाने की सलाह देने की कोशिश करेगा, लेकिन रोहिणी उसे इशारों में कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी मैं जान ले लूंगी। फिर तभी दोस्तों वो आदमी बीच में नहीं आना चाहता था और वो वहाँ से चला जाता है, और इन दोनों आपस में प्यार भरी बातें यहाँ पे करना चालू कर देते हैं और पूछते हैं कि मुझे रास्ता इस जंगल का नहीं मालूम है, क्या आप मुझे बता दोगे। तभी दोस्तों थोड़ी देर बाद हमको गांव का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों एक पेड़ को पूजा करते हैं और उसे भी एकदम से उसी भूत की तरह उसकी मान सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भूत ही कहता है कि इन पेड़ की पूजा करो। लेकिन दोस्तों अभय को आज जाना था उस गुफा के अंदर, क्योंकि उसे दुल्हन लेने जाना था वहाँ पे, क्योंकि गांव वाले कहे थे कि आपको उसी शैतान की बात माननी होगी। अब दोस्तों ये अभय नाम का जो लड़का होता है सिद्धक के गुफा के अंदर प्रवेश हो जाता है और वहाँ पे अपनी दुल्हन की तलाश में। अब अभय जैसे उस गुफा के अंदर जाता है तो सिद्धक के उसे वहाँ पे एक मूर्ति दिखाई देती है, जो कि वो मूर्ति सिद्धक की जैसे ही दिखाई दे रही। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद में वो सिद्धक यानी कि भयानक सा शैतान यहाँ पे प्रकट हो जाता है। फिर तभी दोस्तों अभय से वो शैतान बोलता है कि मुझे सब पता है कि तुम अपनी दुल्हन यहाँ पे लेने के लिए आए हो। और दोस्तों वो शैतान बोलता है कि तुम मेरे माथे के ऊपर देखो, मेरे माथे की आंख के ऊपर तुम्हें तुम्हारी दुल्हन यहाँ पे दिखाई दी जाएगी। अब दोस्तों जैसे अब उसकी आंख में देखता है तो लिटरली दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब दोस्तों उस शैतान के आंखों में और कोई नहीं वही लड़की होती यानी कि रोहिणी होती है, जिसे कल अभय ने इसको रास्ता बताया था, रास्ते में प्यार भरी बातें की थी। दरअसल दोस्तों रोहिणी कोई साधारण सी लड़की नहीं है, सिद्धक ने उसे उसकी पत्नी को ढूंढ लिया था। यहाँ पर दोस्तों अभय रोहिणी के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए दोस्तों रोहिणी से उससे शादी करने के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि रोहिणी के बारे में उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आगे उसके साथ में क्या होने वाला और क्या क्या होगा उसके साथ में। अब दोस्तों अगले दिन का हमको सीन दिखाया जाता है, जो कि उसी नदी के पास में इन दोनों यहाँ पर मजे कर रहे होते हैं और एकदम प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको तो कुछ भी मालूम है था ना। इन लोग यहाँ पर प्यार भरी बातें कर रहे थे और अभय का दोस्त यहाँ पर पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, जो कि इसको सारी सच्चाई मालूम थी, क्योंकि यह औरत कौन सी है और कैसी है सारी सब कुछ इसको मालूम था, लेकिन यह अभय को बता नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों जाते जाते चुड़ैल एक बार फिर से उसके दोस्त को इशारा करती है कि वो बीच में ना पड़े। अब दोस्तों कुछ दिन के बाद में अभय नाम के और वो रोहिणी नाम की लड़की की कुछ रीतों रिवाज के साथ में, जो कि गांव में उसकी शादी हो जाती है, वही रोहिणी नाम की लड़की के साथ में या फिर कह लो उसी चुड़ैल के साथ में। अब दोस्तों ये चुड़ैल क्या करने वाली और क्या गुल खिलाने वाली वो तो सब आपको आगे पता चलेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब दोस्तों इन दोनों की यहाँ पे शादी हो जाती है और दोस्तों अभय का दोस्त जो कि वो पूरी सच्चाई जानता था वो घर के बाहर खड़ा हुआ था और उसका दोस्त अभय को सारी सच्चाई बताने के लिए यहाँ पर आया था कि उसकी पत्नी एक चुड़ैल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो गया। लेकिन दोस्तों इससे पहले इसको कुछ बता पाता उसके पीछे वो रोहिणी आ जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तुमको वहीं पे मार देती तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाता। लेकिन दोस्तों अब ये रोहिणी उस आदमी की यहाँ पे गला दबा के मारने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि उसे देख लेता है। जी हाँ दोस्तों वो आदमी इसी शादी में शामिल हुआ था और यहाँ पर हंगामा मचा मचा कर पूरे गांव वाले को एक साथ में इकट्ठा कर देता है और सबको बताता है कि वो चुड़ैल है, वो भूतनी है। वो गांव वाले से बताता है कि तुमने अभय के साथ में जिस लड़की की शादी करवाई है वो एक चुड़ैल है, वो साधारण सी लड़की नहीं है। अब दोस्तों गांव वाले ये सब बात सुन के बहुत ही ज्यादा शौक में हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद में रोहिणी यहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि जी हाँ मैं एक चुड़ैल भी हूँ और आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक चुड़ैल नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की यहाँ पर मदद करने के लिए आई हूँ और रोहन के साथ में शादी करके अभय के साथ में शादी करना एक मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं सिद्धक के गुफा के अंदर जाने के लिए अकेले नहीं जा सकती थी, मेरी एक मजबूरी थी, इसके लिए मैंने अभय के साथ में शादी की थी।
जो कि वो सिद्दक के गुफा के अंदर में कैसे भी करके वहां पर पहुंच सकती हूँ अभय के जरिए से। और बोलते हैं कि मुझे उसी गुफा के अंदर जाके मुझे अपना बदला लेना है। जी हाँ दोस्तों, सारे गाँव वाले उस लड़की से पूछते हैं कि तुम्हें सिद्दक के साथ में कौन सा बदला लेना है। तभी दोस्तों थोड़ी देर के बाद में हमें उसके बारे में पूरी सच्चाई मालूम पड़ती है। रोहिणी इन गाँव वालों से बोलते हैं कि अभी तक जो तुम लोग इस देवता की पूजा करते आ रहे थे, दरअसल यह एक शैतान है, बहुत ही खतरनाक वाला शैतान है और यह आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है, आप लोगों के साथ में अन्याय कर रहा है। जब गांव वाले सुने तो शौक हो गए और रोहिणी से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और सिद्दक को कैसे जानती हो। फिर तभी दोस्त रोहिणी नाम की लड़की सारी सच्चाई बताती है। वो बोलते हैं कि काफी साल पहले सिद्दक एक गुफा के अंदर अकेला रहा करता था। वो काफी जाना माना तांत्रिक रहता था और उसके पास में एक गुरुजी यहाँ पे बैठे रहते हैं जो कि हर वक्त उसकी रक्षा करते रहते हैं। उसके गुरुजी ने उससे कहा था कि तुम्हें एक शादी करनी होगी एक तांत्रिनी के साथ में, और उससे शादी करने के बाद में तुम्हें उसको 1 साल के बाद में उसकी बलि चढ़ानी होगी, और लेकिन तभी तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। तभी दोस्तों रोहिणी बताती है कि मुझसे शादी कर ली सिद्दक ने, और मैं वो उस जमाने की बहुत बड़ी तांत्रिक थी जो कि सिद्दक ने अपने प्यार में मुझे पगला दिया था और मुझसे शादी कर ली, और शादी के 1 साल के बाद मुझे मार दिया था जिससे कि वो हमेशा के लिए अमर रह सके। और रोहिणी ये भी कहती है कि उस टाइम मुझे मालूम नहीं पड़ा था कि इसके कारनामे कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और सिद्दक के गुरुजी ने कहा था कि तुम्हें ही अगर अमर रहना है तो यही परंपरा तुम्हें जिंदगी भर निभाना होगा। हर साल तुम्हें एक न एक लड़की की बलि चढ़ानी होगी जो कि एक नौजवान दुल्हन होनी चाहिए। और रोहिणी यह भी बताती है कि इसीलिए सिद्दक ने तुम्हारे गांव के ऊपर कब्जा कर लिया और तुम्हें छोटी मोटी शक्तियां दिखाकर यह जाहिर कर दिया कि वो तुम्हारा देवता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तुम्हारा देवता नहीं, वो एक बहुत ही बड़ा खतरनाक शैतान है। और ये भी कहते हैं कि तुम लोगों से हर साल एक शादी करवाता है और शादी के बाद में उसके बच्चे को और दुल्हन को वो बलि चढ़ा देता है। रोहिणी के मुंह से गाँव वाले जब सारी बातें सुनते हैं तो लिटरली दोस्तों गाँव वालों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी दोस्तों रोहिणी यहाँ पे बोलते है कि मुझे मरे हुए 100 साल हो गए और तांत्रिक लोग 100 साल से ज्यादा लोग मर नहीं सकते, और मैं वापस यहाँ पर आई हूँ तुम लोग की रक्षा करने के लिए और तुम्हारी मदद करने के लिए। सिद्दक को मैं मार के इस गांव को एकदम पूरी तरीके से मुक्त हो जाओ और सभी लोग आराम से जिंदगी जी सकें। गांव वाले यहाँ पर रोहिणी की साथ देते हैं, लेकिन दोस्तों रोहिणी यहाँ पर अपने असली रूप में आ जाती है और गाँव वाले उसकी एक बहुत ही भयानक रूप को देख लिया था जो कि एकदम से उसकी हड्डियां एकदम से आप लोग देखते कैसे बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रोहिणी अभय से बोलते हैं कि तुम्हें उस गुफा के अंदर जाना होगा और उस गुफा के अंदर एक दीवार है जो कि उस दीवार से तुमको छूना होगा। उस दीवार को छूकर तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा जो कि उसी शैतान को मार सके, और मारने में हम लोग की भी मदद करेंगे आपकी। दोस्तों यहाँ पर अभय रोहिणी की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और दोस्तों कुछ ही देर के बाद हमें गांव की सीन दिखाया जाता है। अब दोस्तों गांव के अंदर वो शैतान वापस आ गया था क्योंकि उससे पता चल गया था कि उसकी पत्नी आ चुकी है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पे अभय से उसकी पत्नी बोलती है कि तुम उस गुफा के अंदर जाओ, उस दीवार का मंत्र जाप करो। अब रोहिणी उस शैतान का मुकाबला कर रही थी और लेकिन अभय यहाँ पर उस गुफा के अंदर चला जाता है। अब दोस्तों अभय उस दीवार के पास में पहुंच जाता है, उसे दीवार दिख जाती है। अब दोस्तों दीवार के पास जैसे अभय जाता है तो वहाँ पे देखता है कि रोहिणी आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो कि अभय को ये सब करने से रोक रही थी और अभय को यहाँ पे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही थी। बट दोस्तों एक्चुअल में वो रोहिणी नहीं यानी कि वही शैतान सिद्दक होता है जो कि ऐसा करने से उसे रोक रहा था। सिद्दक के पीछे उसकी पत्नी यहाँ पर पहुँच जाती है और लगातार उसका सामना कर रही थी और उसके वार को झेल रही थी। अब इस वक्त दोस्तों अभय के पास भी पूरी तरीके से चांस था कि उस दीवार को पकड़कर मंत्र जाप कर ले, और इसीलिए दोस्तों अभय तुरंत ही उठ जाता है और उस दीवार पे हाथ रख के मंत्र का जाप करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों अभय जैसे उस मंत्र को पढ़ा जैसे धीरे धीरे वो गुफा टूटने लगती है और दोस्तों कुछ ही देर के बाद वो गुफा पूरी तरीके से टूट जाती है और सिद्दक और वो उसकी पत्नी दोनों के दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और अभय सही सलामत उस गुफा से बाहर निकल आता है। सिद्दक और उसकी पत्नी कहाँ चले गई ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन दोस्तों यहीं पे ये कहानी खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।